शुंभ और निशुंभ नाम के दो भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। हमें कोई भी नर ना मार सके, चाहे वह इंसान हो या पशु पक्षी या कोई अन्य नर प्राणी। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। इधर महर्षि कश्यप और दिति के पुत्र रक्तबीज ने अपने कठोर तप से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, अपना इच्छा युक्त वरदान मांगो। बोलो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि जहां जहां मेरे रक्त की बूंद गिरे, हर एक उस बूंद में से मेरे ही जितना शक्तिशाली और ताकतवर एक नया रक्त बीज उसमें से पैदा हो जाए। तथास्तु कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर शुंभ और निशुंभ ने ऋषियों की प्रार्थनाओं में खलल डालना शुरू कर दिया और उन्हें यातनाएं देने लगे। तब ऋषियों और मुनियों की सहायता के लिए देवों ने शुंभ निशुंभ पर चढ़ाई कर दी। सभी देव मिलकर भी उनका वध नहीं कर पाए। राक्षस भाइयों ने देवों को परास्त कर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त की और वह देव पत्नियों को सताने लगे। सुंदर स्त्रियों, या तो तुम हमसे विवाह कर लो, नहीं तो स्वर्ग छोड़कर अपने स्वामियों के साथ वन में भटकने के लिए तैयार हो जाओ। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। हे भोलेनाथ, हमें इस विपत्ति से बाहर निकालें, कृपया हमारी सहायता करें। पर भोलेनाथ समाधि में लीन थे। देवताओं की पुकार उन तक पहुंचना असंभव था। पर्वत पर देवताओं का कोलाहल सुनकर तपस्या में प्रवेश करने से पहले माता पार्वती ने अपने अंदर से देवी कौशिकी को प्रकट कर देवताओं के समक्ष भेजा। तभी राक्षस सेनापति चंड और मुंड देवताओं को सताने के लिए उनका पीछा करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां चंड मुंड की नजर देवी कौशिकी पर पड़ी। उनकी सुंदरता देख वह दौड़े दौड़े शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचे। आज तो हमारे स्वर्ग विजेता स्वामी उस सुंदर स्त्री के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। स्वामी, कैलाश पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर देवी वास करती है। उनकी खूबसूरती किसी भी देवी से बेजोड़ है। ऐसा सुनकर राक्षस भाइयों ने अपने पराक्रमी और शूरवीर दैत्यों को आदेश दिया, जाओ, जाकर कौशिकी को लेकर आओ और हमारे सामने जल्द से जल्द प्रस्तुत करो। राक्षसों की ऐसी मंशा जानकर माता अत्यंत क्रोधित हो उठी। क्रोध में आकर उन्होंने जगदम्बे का रूप प्रकट किया। हे मूर्ख राक्षसों, तुम अपनी ही मां पर बुरी नजर रखते हो। बार बार चेतावनी देने के बाद भी राक्षस सेनापति बाज नहीं आए। तब जगदम्बा मां ने अपहरण करने आए सभी दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह सब देख शुंभ और निशुंभ क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने अपने महापराक्रमी और मायावी दैत्य रक्तबीज को युद्ध क्षेत्र में भेजा। मां जगदम्बा और रक्तबीज के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। मां जगदम्बा जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार करती, उसके शरीर से निकली रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। देखते ही देखते रक्तबीज दैत्य की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। तब मां जगदम्बा को एहसास हुआ, मुझे रक्तबीज का खून बहाए बिना उसे हराना होगा। अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करते हुए मां जगदम्बा ने देवी कौशिकी से काली माता को उत्पन्न करने की प्रार्थना की। तब माता कौशिकी में से एक उग्र और भयानक रूप में माता काली प्रकट हुई। रक्त बीज का खून जमीन पर गिरते ही काली माता ने उसका सेवन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण नए राक्षसों की उत्पत्ति बंद हो गई। इसके बाद माता काली ने भद्रकाली का रूप धारण किया। घायल रक्तबीज इस लड़ाई में अपना सारा खून खो बैठा और बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। पर महाकाली का गुस्सा शांत न हुआ।
उनको शांत करना जरूरी था। यह सब देख भोलेनाथ उनके मार्ग में लेट गए और जब माँ का पैर उन पर पड़ा तो माँ चौंक गई। उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। निरंतर विचारों या इच्छाओं का स्वभाव भी रक्त बीज के जैसा होता है। हर एक विचार या इच्छा दूसरे की ओर ले जाती है। क्या एक इच्छा को शुरू में ही खत्म कर देना बेहतर है या 1000 इच्छाओं को संतुष्ट करना? मूल इच्छा पर विजय पाने से हम संतुष्टि और हताशा के इस अंतहीन चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।